Today we will be learning about the Android animation. In that animation, we will be learning with an application. We will be learning about the animations in Android. How to do the animation? We will do with an example. Suppose that this is a small application that we have created. In this application, we have the text as Kotlin animation example. Okay, what is the animation? Animation means moving something, having some difference. What do we do? Feed in. If I click feed in, what it should do? क्या होना चाहिए? feed in पे क्लिक किया तो कलर थोड़ा लो हो गया. फेड आउट किया तो क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस बिल्कुल लो हो गई. वापस से फेड इन करते हैं, अगेन आ गया. ओके, उसके बाद जूम इन. जूम इन पे क्या होगा? बड़ा हो गया. जूम आउट छोटा हो गया. एनिमेशन में यही सब होता है ना. स्लाइड डाउन नीचे आया, स्लाइड अप हुआ, बाउंस किया, रोटेट किया, and this is called an animation. How we have done this, we will learn in this application. See, what we have done is, we have created a layout, and this layout has one text. See in this component 3, this is a relative layout, parent is a relative layout. Then inside that what we have done is, we have put one text view. ये वाला क्या है मेरा? टेक्स्ट व्यू. दिख रहा है? विजिबल है पीछे तक? ओके. उसके बाद क्या किया अपन ने? अपने को प्रॉब्लम आती थी ना लेआउट बनाने में. क्या किया हमने? इसमें एक और लेआउट बनाया. कौन सा है? लीनियर लेआउट. क्योंकि हमें अरेंजमेंट कैसा चाहिए था? एक के बगल में दूसरा. तो क्या किया? इसके नीचे एक लीनियर लेआउट डाला. इस लीनियर लेआउट में क्या किया? एक और लीनियर लेआउट डाला. लेकिन देखो पहले वाले का ओरिएंटेशन क्या है? वर्टिकल. दिख रहा है? ओरिएंटेशन वर्टिकल. उसके बाद एक और लीनियर लेआउट डाला जो सिर्फ इन दो बटन्स के लिए. पर इसमें ओरिएंटेशन देखो क्या है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में क्या है? दो बटन्स डाल दिए. बटन 1 फेड इन, बटन 2 फेड आउट. क्लियर? समझ में आया? दिस इज फेड इन, फेड आउट. फिर इस लेआउट के नीचे एक और लेआउट बनाया. ये मेन पेरेंट लेआउट है. कौन सा? रिलेटिव लेआउट. रिलेटिव लेआउट में क्या किया मैंने? टेक्स्ट व्यू डाला, उसके नीचे लीनियर लेआउट डाला जिसका ओरिएंटेशन क्या बनाया मैंने? वर्टिकल. एक के नीचे दूसरे, नीचे तीसरा. ठीक है. उस लीनियर लेआउट के अंदर एक और लेआउट डाला. कौन सा है? लीनियर लेआउट. पर इसका ओरिएंटेशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल. ये दिख रहा है ना ये वाला? इसलिए हॉरिजॉन्टल है. और वर्टिकल की वजह से ये सब एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं. ठीक है. फिर क्या किया? देखो बटन सेट कर दिए. जूम इन, जूम आउट, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, बाउंस और रोटेट. ये लेआउट समझ में आया अपने को? एवरीवन, इसका कोड बताओ. कोड देखो. जिसको भी दिक्कत आती है वो यहाँ से कोड देखो. पहले क्या किया देखो. सबसे ऊपर क्या है मेरा? रिलेटिव लेआउट. उस रिलेटिव लेआउट के नीचे क्या डाला? एक टेक्स्ट व्यू. ठीक है. इसको ऐसे खोल लेते ताकि अपने को दिखता भी रहे. ये एक टेक्स्ट व्यू. इस टेक्स्ट व्यू के नीचे क्या डाला अपन ने? एक लीनियर लेआउट. देखो ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है नीचे. उस लीनियर लेआउट के अंदर क्या डाला अपन ने? एक और लीनियर लेआउट. पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसका ओरिएंटेशन क्या है? वर्टिकल.
पर इसके अंदर जो दूसरा लीनियर लेआउट डाला उसका ओरिएंटेशन क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इस लीनियर लेआउट के अंदर क्या डाला, 2 बटन डाले, समझ में आई। उसके बाद ये लेआउट खत्म, पहला वाला ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेक्शन शुरू हुआ, दूसरा लीनियर लेआउट। इसके अंदर फिर से अपन ने 2 बटन डाल दिए, फिर तीसरा लीनियर लेआउट, फिर उसके अंदर 2 बटन डाल दिए, स्लाइड डाउन, और ये लास्ट वाला। तो जिन स्टूडेंट्स को लेआउट बनाने में दिक्कत आती है वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने क्या किया, रिलेटिव लेआउट में 2 लीनियर लेआउट को यूज करके अरेंजमेंट किया। अभी समझ में आया सबको, क्लियर है, ओके। अब देखो लेआउट बना लिया, लेआउट को एक्टिविटी में ले लेते हैं सबसे पहले। एक्टिविटी में कैसे ऐड करते हैं, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट, लेआउट का नाम दिख रहा है, जूम करो थोड़ा, ओके। अभी दिख रहा है, सफिशिएंट है, और करूं, अभी ठीक है। सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट लेआउट। उसके बाद क्या किया अपन ने, जितने भी बटन्स थे अपने, फेड इन, फेड आउट, जूम, जूम इन, जूम आउट, टेक्स्ट व्यू, इन सबको अपन ने यहाँ पे मैप कर लिया। कैसे किया अपन ने मैप, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट उस बटन का आईडी, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, एवरीवन समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो अपन ने क्या किया, अब अपने को क्या करना है, हर बटन पे एक क्लिक लिस्नर को रजिस्टर करना है। कैसे करते हैं, वो वेरिएबल का नेम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, तो फेड इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इस पे क्या करना है अपने को, वो जो बटन है उसके क्लिक पे उस टेक्स्ट को विजिबल करना है। इसलिए अपन ने क्या कहा, टेक्स्ट व्यू डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू व्यू डॉट विजिबल। तो वो जो व्यू है, टेक्स्ट व्यू है मेरा, ये वाला टेक्स्ट व्यू, ये विजिबल हो गया, क्योंकि हमें करना क्या था, यही तो करना था। उसके बाद क्या किया अपन ने, वेल एनिमेशन फेड इक्वल्स टू एनिमेशन यूटिलिटी डॉट लोड एनिमेशन। कौन सा वाला लोड करना है, करंट कंटेक्स्ट में आर डॉट एनिमेशन डॉट फेड इन। क्या किया अपन ने, इधर की साइड में देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक फोल्डर है एनिम करके, इसमें अपन ने सारी एनिमेशन की एक्सएमएल फाइल्स बना दी। फोल्डर कैसे बनाते हैं, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक, न्यू पे जाओ, डायरेक्टरी दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और फोल्डर का नाम लिख दो, और कहाँ पे करना है उसका सेलेक्ट कर लो नीचे। तो जैसे अपन ने किया तो यहाँ पे एनिमेशन नाम का फोल्डर बन गया। अब देखो, अब इसके अंदर एक फाइल ऐड करनी है अपने को, एक्सएमएल फाइल। कैसे की, राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, फाइल दिख रही, इस पर क्लिक करो और फाइल का नेम लिख दो, डॉट एक्सएमएल एक्सटेंशन में डाल देना उसको, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या कॉल किया था, कौन सा वाला कॉल किया है, फेड इन, आर डॉट एनिम डॉट फेड इन। तो देखो फेड इन का कोड देखते हैं अपन, इसमें क्या किया अपन ने, सेट एक्सएमएल स्कीमा बाय डिफॉल्ट है, इसको भी नहीं छेड़ना अपने को, ये भी बाय डिफॉल्ट है। कोड कहाँ लिखा, ये अल्फा। फेड इन मतलब क्या करना है, इसको और आगे लेके आना है डार्क कलर के साथ में। तो क्या किया, ड्यूरेशन इज 1000 मिलीसेकंड्स के लिए सामने आएगा। अल्फा क्या किया, उसका 0.1 मैंने विजिबिलिटी और बढ़ा दी। कहां से शुरू हुआ, 0.1 से कहां तक गया, 1.0 तक। समझ में आया, यस और नो, ओके। अब देखो
ये तो हो गया फेड इन। अब फेड आउट करना है तो क्या करना है, सेम कोड। देखो यहाँ पे विजिबिलिटी ट्रू है, यहाँ देखो क्या क्या अपन ने क्या विजिबिलिटी लिखा, क्या अंदर जाके लिखा कि जब वो बटन के क्लिक पे सब हो जाए तब विजिबिलिटी को क्या कर दो, उसकी गोन पीछे ले जाओ। देखा था ना अपन ने, यहाँ देखो रनिंग में देखो थे। जैसे फेड इन किया, फेड आउट में देखो क्या किया, गायब हो गया ना पीछे। क्यों हुआ, इसकी वजह से, यू डॉट गॉन। अब इस पे करना क्या था अपने को, देखो ये रहा फेड आउट। फेड आउट में क्या किया, फेड इन में क्या था, यहाँ पे 0.1 था फ्रॉम, और 2 क्या था 1.0, पर उल्टा कर दिया। फेड आउट करते वक्त क्या किया, 1.0 से शुरू हो और कहाँ चले जाओ 0.1। इसलिए तो क्या हुआ, बैकग्राउंड में चला गया। इल्फा मतलब है क्या, उस पर लाइट डालना। ठीक है, क्लियर समझ में आया एवरीवन? ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी हमारी इसके बाद में, जूम। तो देखो जूम पे अपन ने क्या किया, बटन क्लिक लिसनर, क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली अपन ने एनिमेशन की कॉल कर ली फाइल को, r.anim.zoom in। देखिए जूम इन पे क्या लिखा अपन ने, ये रहा जूम इन। क्या किया जूम इन, जूम इन मतलब क्या होना चाहिए, जूम इन पे क्या होना चाहिए, जूम इन पे क्या होता है, इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब क्या हुआ, जो टेक्स्ट जहां लिखा हुआ था वहां से उसके कोऑर्डिनेट आगे आने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या किया अपन ने, ड्यूरेशन इज 1000 फ्रॉम एक्स स्केल, कहाँ से 1 से, वाई स्केल 1 से कहाँ जाए, पाइवोट 50% एक्स 50% वाई, टू स्केल कितने पे करना है, 1 से 1.5 और वाई स्केल 1.5, तो ऑटोमेटिकली जूम कितना हो गया, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। चेंज करके देखें, क्या पता है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको 2 कर देते हैं, और इसको भी 2 कर देते हैं। सेव करते हैं, दोबारा रीरन करते हैं। किस पे किया अपन ने ये, जूम इन पे। टू टाइम्स, पहले कितना था 1.5, सेव करते हैं, दोबारा रीरन करते हैं। फिर से जूम इन किया, लोकेशन चेक करो, पहले वाले में कितना था, पूरा बाउंड्री तक आ गया था क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया था, और 1.5 करते ही हमारे पास में स्पेस। क्लियर समझ में आया, जूम इन। अब जूम आउट पे चलते हैं। जूम आउट पे क्या कॉल किया हुआ है अपन ने, जूम आउट, और कुछ भी नहीं किया अपन ने सिर्फ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू किस पे स्टार्ट करना है, इस पे करना है। ठीक है, अब देखो जूम आउट पे देखते हैं क्या किया अपन ने। जूम आउट पे सब रिवर्स है, कहाँ से शुरू करना है, 1.0 से कहाँ तक जाना है, 0.5 तक। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सीरियस जूम आउट, पीछे चला गया, जो करंट थी उससे 50% पीछे चला गया। कहाँ से गया, 1 से 0.5। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? ओके। अब इसके बाद में क्या बचा अपने पास में, रोटेट, बाउंस कर लेते हैं पहले, थोड़ा बाउंस इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाउंस में देखो क्या किया अपन ने, एनिमेट डॉट बाउंस, बाकी कुछ नहीं किया है। किस पे अप्लाई करना है, इस पे करना है। चलो एनिमेट डॉट बाउंस को खोल लेते हैं। देखो बाउंस पे क्या लिखा हुआ है अपन ने, बाउंस का मतलब क्या है, क्या करना, बाउंस जंप करना उसको। तो जंप करने का मतलब क्या हुआ, वो एक से दूसरी लोकेशन, दूसरी से तीसरी लोकेशन पे जाएगा। रन करके देखते हैं पहले, पता चल जाएगा। ऊपर गया,
बीच में आया तो रुका। क्या किया हमने, फ्रॉम वाई डेल्टा कितना 100% टू वाई डेल्टा -20%, जो उसकी करंट पोजीशन है उससे -20% पे चला गया। ड्यूरेशन 300, थोड़े टाइम के लिए बाउंस हुआ था, वहां से उठा के कहाँ ले आए हम उसको, नीचे ऑफसेट 500 नीचे ले आए। फिर 20% माइनस डेल्टा 10% और ड्यूरेशन 150। तीसरा एक और बाउंस लगाया 1000 के लिए पर 10% और 0। देखो फिर से एक बार रन करके देखते क्या कहता है। दिखा 3, फर्स्ट ऊपर, सेकंड मिडल और थर्ड में डाउन। क्लियर है एवरीवन, बाउंस समझ में आया, यस और नो। अब एक लास्ट बचा रोटेट। रोटेट में क्या किया अपन ने, देखो पहले एक्टिविटी रन करते हैं। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड पूरा लिया, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या किया अपन ने, क्या कौन सा वाला बोल किया, रोटेट। तो यहां चलते हैं रोटेट पे। यहां क्या कहानी लिखी अपन ने, क्या किया देखो, ड्यूरेशन 1000, डिग्री कितना 0 डिग्री, जहां है वहीं से शुरू करना है। यदि मैं इसको चेंज करूंगा तो अभी देखना क्या होगा। फिर इंटरपोलेट करना है, कितना 50% वाई 50% एक्स, और कितना रोटेट करना है 360 डिग्री पे, ठीक है। चलो इसको चेंज करते, पहले एक बार इसको रन करते हैं नॉर्मल वाले को। रोटेट पे क्लिक किया, 0 से वापस वहां लेके आया 360 डिग्री, ओके। अपन इसको चेंज करते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री पे नहीं जाना, इसको 90 डिग्री और 360 रहने देते हैं। देखते हैं क्या करता है। व्हाट वी हैव चेंजेस, 0 डिग्री की जगह पे 90 डिग्री। रोटेट करते हैं, कहाँ गया 360 डिग्री लेके आया, पर शुरू कहाँ से किया देखो 90 डिग्री। ये समझ में आया, आई होप समझ में आया हो सकता है। इसका कोड और इसका लिंक दोनों मैं आपको दे दूंगा।